दिल्ली सरकार डीटीसी के बेड़े में 5000 बसें खरीद कर दें जिनका स्वामित्व डीटीसी का हो और चालक, परिचालक तथा मेंटेनेंस भी डीटीसी के कर्मचारियों द्वारा किया जाए, जैसे दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। डीटीसी के 22,000 अनुबंधित कर्मचारी हैं जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्थायी किया जाए क्योंकि डीटीसी का कार्य परमानेंट नेचर वर्क है की अस्थायी प्रवृत्ति का है और जब तक इन अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जाता तब तक बेसिक प्लस डीए दिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन का स्थायी समाधान करते हुए पेंशन का हेड बनाया जाए ताकि रिटायर बुजुर्ग कर्मचारियों को सम्मान और सुरक्षा मिल सके। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में लगातार डीटीसी की कर्मचारी की अगर बात करें, आज जो 27 फरवरी है, देश के दिल्ली के तमाम मौजूद उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु है और मैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का महामंत्री हूँ। जी सर, क्या क्या जो मांगे हैं दिल्ली सरकार से, आप लोगों को थोड़ा सा बताइए। हमारी दिल्ली सरकार से 3 मांगे हैं। पहली, डीटीसी के बेड़े में डीटीसी के स्वामित्व की बसें आए, 5000 बसों का हमने पहली डिमांड रखी है। दूसरी डिमांड है, हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको पक्का करें, जब तक पक्का नहीं किया जाता उन्हें जब तक बेसिक प्लस डीए दिया जाए। और जो हमारे बीच में जो रिटायर्ड हो चुके हैं कर्मचारी, उनको नियमित रूप से उनको पेंशन दी जाए। इससे पहले जो मौजूदा सरकार रही, आम आदमी पार्टी के दौरान भी, कांग्रेस पार्टी के दौरान भी लगातार जो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, जो पहला जो यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ था मिलेनियम डिपो की अगर बात करें, उसमें शीला दीक्षित की सरकार चल रही, उस दौरान भी ये कहा था कि सबसे पहले जो कांग्रेस की सरकार के दौरान हमें एक मौका दिया था। उसके बारे में तो क्या कुछ कहेंगे सर, ये बताइए। हर सरकार ने मौका लिया। शीला दीक्षित ने 3 बारी मौका लिया, 2 बारी केजरीवाल सरकार ने मौका लिया। अब हमने दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है उसको मौका दिया है। और हम जब सरकार बनी थी उसके 1 महीने बाद हम मिलके आए। उन्होंने कहा कि हमारा फंड बिल्कुल खाली हो चुका है, वर्तमान में कोष के अंदर कुछ भी नहीं है, जो पिछली सरकार है वो खाली करके गई है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपको समय देते हैं हमारे से वार्ता करना, हम डीटी की समस्याओं को आपको अवगत कराना चाहते हैं। पूरा 1 साल बीतने के बावजूद भी हमारे से कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं दी गई दिल्ली सरकार के द्वारा। और एक सवाल, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में हमारी पार्टी सरकार, केजरीवाल जी ने ये खुद कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी उनको पक्का करेंगे, कैसा कहा था ये नहीं? केजरीवाल सरकार ने भी कहा और वर्तमान की सरकार ने भी कहा। और आज की डेट में जो स्थायी कर्मचारी हैं मात्र 3 बचे हैं दिल्ली परिवहन निगम में, जो संवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ओनली 3। और 22,000 कर्मचारी ऐसा है जो अस्थायी रूप से अपना गुजारा कर रहा है। उसको जो मानधन दिया जाता है वो बिल्कुल ही निम्न स्तर का दिया जा रहा है। हमारी मांग है उनको बेसिक प्लस डीए दिया जाए। ये तो सर पहले भी आप लोगों का मुद्दा था कि पहले भी आप लोगों ने कहा था, चाहे मौजूदा सरकार रही, चाहे कांग्रेस की, चाहे आम आदमी पार्टी, क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार हमारे साथ खिलवाड़ करी? इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? हमें अभी इनको 1 वर्ष का समय दिया है। आज जो सांकेतिक धरना दिया गया है इसके माध्यम से हम फिर उन्हें फिर से एक बारी आगाह कराना चाहते हैं। आगामी क्वार्टरली हम उन्हें समय देते हैं, उस क्वार्टर के अंदर हमारे साथ वार्ता हो, बैठे। आज हमारे साथ सभी यूनियन के कार्यकर्ता हमारे एक मंच पे हैं। अगर भविष्य में अगर वो हमें समय नहीं देते हैं, हमारे कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो इससे बड़ा आंदोलन भी होगा, धरना प्रदर्शन भी होगा और रैली भी ही निकाली जाएगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ये कहते हैं, पंकज शर्मा जी ये कहते हैं, रामलीला ग्राउंड में ये कहा था दिल्ली के अंदर हम 5000 बस पूरी करेंगे। क्या लगता है 5000 बस पूरी हो गई या नहीं? डीटीसी के स्वामित्व की मात्र 13 बसें बची हैं, वो भी अपना समय पूरा कर लेंगी। हमारे डीटीसी के बेड़े को या डीटीसी को पूरा अंधकार में झोंका जा रहा है। हम उसका पुरजोर से विरोध करते हैं। डीटीसी को बचाने के लिए हमारा आग्रह है, दिल्ली सरकार से है, मैनेजमेंट से है, कि जब तक डीटीसी के अंदर अपनी बसें नहीं होंगी, स्थायी कर्मचारी अपने नहीं होंगे, जब तक हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में, हम अंधकार से बाहर आना चाहते हैं। हमने कर्मचारियों की एक उजाले की किरण दिखाई है। भारतीय मजदूर संघ की एक ही उद्देश्य रहता है कि उद्योग हित, कर्मचारी हित और राष्ट्र हित, हम तीनों हितों को लेके चल रहे हैं। अगर किसी भी हित के अंदर कोई भी कोताही बरतेगी सरकार, तो हम उसका विरोध करेंगे। उसी विरोध का आज यह पहला धरना प्रदर्शन है हमारा। हम पूर्ण जोर से इसको विरोध को चालू रखेंगे अगर हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। वह इन्हों के जो छलावे वाले प्रलोभन होते हैं उनमें आ जाते हैं। उन्हों को ये कहा गया था कि बेसिक प्लस डीए हमने तुम्हारा दे दिया, 15 तारीख को लग जाएगा। वो एक छलावा था। उस छलावे के अंदर हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला।
आज वही आवाज हम फिर पुनः उठा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद कह रहे हो कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी के जो मेंबर है वो गलत है, ये आप खुद कह रहे हो? हमारे कर्मचारी को आज तक कुछ नहीं मिला, वो भोले हैं, उनको भटकाया जा रहा है। ये ऐसी नीतियां ठीक नहीं है। हमने 1 वर्ष का समय दिया है, आगे फिर हम समय देने का फिर से कह रहे हैं। वार्ता करें, टेबल पे बैठे, समस्याएं हमेशा टेबल पे ही समाधान होता है, और टेबल वार्ता के लिए हमेशा दिल्ली परिवहन मजदूर संघ तैयार है। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार डांगे है, मैं केंद्र में उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली परिवहन मजदूर संघ में, और यही हमारी मांग है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काफी दिन से पीड़ित है, ये बेचारे 15,000 रुपए महीने की सैलरी में घर का गुजारा नहीं हो पाता। आज मजदूर संघ ने आह्वान किया कि इनको बेसिक प्लस दिया तो कम से कम दिया जाए, इतने सरकार पक्की नहीं करती, इनको इतना बेसिक प्लस दिया जाए। ये हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना था। अगर ये सरकार इस पर हमारी बात सुनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे और सचिवालय का घेराव भी करेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे देश की राजधानी डीसी के कितने कर्मचारी हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कच्चे हो पक्के, ऐसे कितने कर्मचारी जो आपको समर्थन दे रहे सर वो बताइए मुझे। हमारे साथ पूर्णतः से समर्थन देते हैं हमारे कर्मचारी, पर नेचुरल सरकार का दबाव होता है, उस दबाव में कुछ कर्मचारी आगे नहीं। क्या कहना चाहोगे बताइए। कर्मचारी हमारे साथ है, उसका पूरा सहयोग मिल रहा है। आज हमारे साथी दूसरी यूनियन के भी आए हुए हैं, उनको भी हमें समर्थन मिला, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। पूर्ण रूप से हमारा कर्मचारी हमारे साथ है, पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ है, हम उनका स्वागत करते हैं। जो आज का ये धरना सफल हुआ, और इस धरने में सफल करने के लिए हर एक कर्मचारी, हर एक कार्यकर्ता, हर एक कर्मचारी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ललित चौधरी है। ललित चौधरी जी, मेरा पहला सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में आप पहले भी ऐसे सोशल मोर्चे में खड़े रहते हो, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान आप लोगों की मीटिंग हुई थी, मीटिंग के दौरान एक तय किया गया था कि समान वेतन लागू हो, कैसा हुआ या नहीं? सर देखिए, उस समय जो डीटीसी की चेयरमैन थी आतिशी मैडम जी, तो एज ए चेयरमैन उन्होंने अपनी तरफ से बेसिक डीए लागू करने के लिए जो फाइल जो प्रोसेसिंग होती है वो चालू की थी, और वो काफी हद तक मतलब अपने मुकाम तक पहुंची भी थी। और मेरा ऐसा मानना है कि वो फाइल अभी भी चल रही है। अब किन्हीं कारणों से, या राजनीतिक कारण रहे हो या कुछ डिपार्टमेंट का ऐसा कोई कारण रहा हो, उसकी वजह से अभी तक वो लंबित है, और हम उसी डिमांड को दोबारा रखने आए हैं। चाहे उस समय तत्कालीन जो सरकार थी वो हो, या आज की वर्तमान की जो सरकार है ये है, तो हम हमारी डिमांड, कर्मचारी की एक ही डिमांड है कि जो हमारा जो समान काम समान वेतन है, जो बेसिक डी है, जो दूसरे उसी तरह के काम करने वाले दूसरे कर्मचारी को जो मिल रहा है, वो कम से कम बेसिक तो मिले, और सुविधाएं ना मिले, कम से कम बेसिक तो मिले। तो उस बेसिक के लिए कर्मचारी आज भी आंदोलनरत है, और उस आंदोलन में आज हम आए हैं। हमें पता लगा कि कर्मचारियों के हित के लिए एक मजदूर संघ द्वारा ये आवाज उठाई गई है, तो हम पूरा समर्थन देने भी आए हैं, और हमारे कर्मचारी भी साथ आए। सर इससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान भी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की बात की, दिल्ली के अंदर 15 साल उन्होंने राज किया। उन्होंने एक लास्ट बार ये कहा था कि मिलेनियम डिपो में हमें एक मौका और दो, सबसे पहले हम डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करेंगे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस गई, अब आम आदमी गई, अब दिल्ली की मौजूदा सरकार बीजेपी की, लगता है ऐसा होगा या नहीं? देखिए, राजनीति की तरफ से हमेशा देखने को आपको भी मिला है, और कर्मचारी भी, डीटीसी का कर्मचारी या दिल्ली के अन्य विभाग का कर्मचारी, वो नहीं चाहता कि दिल्ली की जनता को परेशानी हो। देखिए, हमारे एक दिन के आंदोलन से कितने लोग जो अपने रोजगार पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अपने मतलब दिल्ली से कहीं भी आना जाना अपने गंतव्य तक जाते हैं, वो बस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस बस को रोक देंगे तो दिल्ली की जनता को परेशानी होगी। ऐसा कभी भी कर्मचारी, डीटीसी के कर्मचारी तो खासकर नहीं चाहता कि दिल्ली की जनता को परेशानी हो। लेकिन सरकारें मैं आपको खुलकर कहता हूं, सरकारें जानबूझकर चाहती है कि दिल्ली की जनता को परेशानी हो, इसलिए वो कर्मचारी के हक को मार रहा है। आपको मैं बता नहीं सकता कि इन कर्मचारियों का इतना बड़ा शोषण हो रहा है। अगर कोई दिल्ली की जनता तक ये बात जाएगी तो वो खुद कहेंगे कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। आज दिल्ली की जनता सोचती है कि सरकारी विभाग में बैठे अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ न्यूनतम वेतन के नाम पर तनख्वाह दी जाती है। एक छोटी सी कंपनी में या किसी लाला की दुकान पर भी कोई नौकरी करने जाता है तो वहां 4 रेस्ट दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ संविधान का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। सरकारी विभाग में ना तो ओवर टाइम का कोई पैसा दिया जाता, ओवर टाइम कराया जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है मना करने पर, जबकि अधिकार है हमारी, बिना मर्जी के कोई हमसे ओवर टाइम काम नहीं ले सकता, लेकिन लिया जा रहा है। यहाँ लेबर लॉ का उल्लंघन बिल्कुल सरेआम किया जाता है।
कर्मचारी अगर उसको मांगता है तो उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, या तो नौकरी से निकाला जाता है, नो ड्यूटी कर दिया जाता है, या जुर्माना लगा दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। इस विभाग के पास अपना एक बोर्ड है जो अपने नियम पास कर सकता है, वो नियम संविधान को ताक पे रख के पास करता है। मेरी अपील भी है माननीय न्यायालयों से कि इस ओर अपने आप संज्ञान ले कि आपके द्वारा जो जिस कानून के तहत ये देश चलता है, संविधान के तहत चलता है, उस संविधान को बिल्कुल यहाँ उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यहाँ पर कर्मचारी के ऊपर 5,000, 2,000, 1,000 रुपए तक का जुर्माना उसकी छोटी सी गलती पर लगा दिया जाता है, बिना गलती के, और कोई इंक्वायरी भी नहीं होती। अगर यदि इंक्वायरी हो तो कम से कम ये पता लगे फॉल्टेड है नहीं है, ये अपने आप डिसीजन ले लेते हैं कि आपके पैसे काटे गए। तो दिल्ली की मौजूदा सरकार ये कहती है कि डीटीसी के खाते में 15,000 ड्राइवर है। क्या लगता है 15,000 ड्राइवर है? एक सरकार के पास, एक विभाग के पास 15,000 ड्राइवर जो अपने आप कह रहे हैं, उसके बावजूद आपको जरूरत पड़ रही है प्राइवेट ड्राइवर रखने की। दिल्ली की जनता की जान और माल के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार आज से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने भी कर्मचारियों के भले के लिए बोला सबसे पहले हम डीटीसी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, बोले पढ़े लिखे सीएम है, IRS अफसर है, समझते हैं, और नौकरी पर रह के आए हैं तो नौकरी पैसे का जो दर्द है वो समझते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं समझा। मतलब कहीं ना कहीं डीटीसी कर्मचारी आज मौजूदा सरकार भी खिलवाड़ कर रही है। इससे पहले जो सरकार आम आदमी पार्टी कांग्रेस लगातार खिलवाड़ के साथ आप लोग जितने साथ मतलब बंधे हुए 847 रुपए जो घर चलता, क्या लगता है ऐसा चलेगा या नहीं, ये बताइए। देखिए मैं थोड़ा विस्तार से कहना चाहूंगा, को लाना था तो हमने आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के ड्यूटी कराई थी अपने कर्मचारियों से। ये आम आदमी पार्टी 67 सीट ऐसे ही नहीं लेके आई थी। 40 लाख कहीं ना कहीं डीटीसी कर्मचारियों ने समर्थन दिया था, बिल्कुल पूरा समर्थन दिया था और उनको सरकार में लाए थे, लेकिन उनके द्वारा हमारे साथ धोखा किया गया। लेकिन जाते जाते जो सीएम रही थी आतिशी जी लास्ट टाइम में, तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और काम भी किया था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से फिर धोखा हुआ कर्मचारियों के साथ। अब की बार कर्मचारियों ने ठाना था कि भाई हमें इस सरकार को भी बदलना है, तब हम बीजेपी को लेके आए थे और पूरी तरीके से समर्थन दिया था, इनके साथ खड़े हुए थे। अगर बीजेपी की अगर बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूदा सरकार को 1 साल हो गए, उन्होंने ये कहा था कि डीटीसी को हम सुधार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि डीटीसी जो मुझे पहले जो सरकारी 60,000 करोड़ घोटाले करके गई है, क्या लगता है ये सही है गलत? देखिए अब तो देखने में हमें यही प्रतीत हो रहा है कि ये भी उन्हीं के भाई है, ज्यादा कुछ नहीं बदला सिर्फ ये है कि कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था, वो उम्मीद में बैठे थे अब हमारी अपनी सरकार आई है, हिंदुत्व की सरकार है, सनातन की सरकार है, अब तो ऐसा होगा और वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। एक चेतावनी हम इस सरकार को भी दे रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा तो ज्यादा दिन नहीं है। आप 27 साल का वनवास काट के आए हो, दोबारा वनवास पर भेज देंगे और वो वनवास अनगिनत होगा, कभी कटेगा ही नहीं। दिल्ली की जनता को आपकी हकीकत बताएंगे। दिल्ली की जनता, ये कर्मचारियों के साथ ही धोखा नहीं हो रहा, ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा हो रहा है। जब निर्भया कांड हुआ था तब प्राइवेट बस थी, STF परमिट की बस थी, आज वही प्राइवेट बसें वही आ रही हैं, उन्हीं के ड्राइवर आज इन कंपनियों में भर्ती होकर आ रहे हैं। मैं देखिए कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ हिंट तो फिर भी दूंगा। इनके जो ड्राइवर हैं अनफिट हैं, पढ़े लिखे नहीं है, फर्जी कागज ले रहे हैं, फर्जी लाइसेंस ले रहे हैं, अनुभव इनके पास नहीं है, किसी की टांग छोटी बड़ी है, मेडिकल अनफिट है, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी पूरी नहीं है। अधिकतर की बता रहा हूं, काफी लोग अच्छे भी हैं, काफी लोग ऐसे भी हैं जो डीटीसी ने सताए, डीटीसी को छोड़ के उसमें चले गए। तो सर मैं आपकी बात और बढ़ाता था, देश की राजधानी दिल्ली के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे पास 15,000 ड्राइवर है, खुद MD साहब ये कहते हैं मेरे पास 15,000 ड्राइवर है, ठीक है सर, फिर ये प्राइवेट ड्राइवरों को क्यों हायर कर रही है सर, ये बताइए। देखिए बड़ी विडंबना का विषय है, मेरी गोद में मेरा बेटा बैठा है, मैं पड़ोसी के बेटे को गोद ले लूं, मैं क्यों लूंगा भाई जब मेरे पास अपना बेटा है। जब आपके पास एक डिपार्टमेंट है, इस दिल्ली को चलाने के लिए डीटीसी छोटी है क्या? इनको पहले डिम्स की जरूरत पड़ी, अब डिम्स की जगह कोई डुमटा नाम से कुछ नई कंपनी ला रहे हैं, तो ये ऐसा है जी, ये कम पैसे अंडर टेबल कम दे रहा है, दूसरा लाएंगे वो ज्यादा देगा। तो ये अब हमें ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि ये सरकार भी अपनी आमदनी के लिए आई है, कर्मचारियों का हित इनके पास नहीं है। अगर है ये हित ऐसी तो ये करके दिखाएं। जबकि बोर्ड से हमारी फाइल पास हो चुकी है, फाइनेंस से हमारी फाइल पास हो चुकी है, उसी फाइल को बार बार घुमाया जा रहा है, कभी किसी डिपार्टमेंट में कभी किसी डिपार्टमेंट में। जब आपके पास अपना बोर्ड है तो क्यों नहीं पास करते? डिपार्टमेंट कहता हमने तो कर दिया, सरकार के हाथ में, सरकार कहती है आपका डिपार्टमेंट करेगा। तो कर्मचारियों को बिल्कुल पागल समझा हुआ है। और देखिए स्थिति ये हो गई है कि आज जो डीटीसी में नौकरी कर रहा है वो अपनी कबर खोद रहा है, जो डीटीसी में नौकरी कर रहा है कि कबर खोदते खोदते नीचे जाता जा रहा है, जो मिट्टी ऊपर है वो अपने आप गिरने लगेगी, दब के मर जाएगा। तो अब कर्मचारी को ये समझ में आने लगा, अब ये कबर खोदना बंद करेगा, अब इनकी कबर खोदना शुरू करेगा, क्योंकि हमारा जो गोल्डन पीरियड था
हमारी लाइफ का, वो इन्होंने खा लिया। आज ये हमारे को ना तो रेस्ट देते हैं, ना ओवर टाइम देते हैं, ना कोई हमें जॉब सिक्योरिटी, हमें नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। कल को निकाल दे, इनको निकालने का मन करेगा उसी समय निकाल और भी है, जैसे डीटीसी अगर कोई भी कर्मचारी अगर आवाज उठाता है तो उनके साथ क्या खिलवाड़ करती है। इससे पहले भी 11 जो आपके ड्राइवर है उनको टर्मिनेट किया गया, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? भी तोड़ देगा और एक जो उसका बंच होता है उसे नहीं तोड़ सकता। तो वो जो ड्राइवर थे वो बंच से निकलकर साइड में चले गए। उन्हें ऐसा लगा कि ये भीड़ मेरे पीछे चलती है और मैं ऐसा करूंगा तो उनको सरकार पे कुछ ज्यादा भरोसा था। बोले आज हमारी सरकार है, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ उतर गए। सरकार 2010 में भर्ती हुआ था और ऐसे ही आंदोलन आपने यहाँ पे काफी लंबे समय पे देखे होंगे। इतिहास गवाह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी की सैलरी बढ़ती है तो 100 रुपए से 200 हुई, 300 हुई, 400 हुई, 500 हुई। कभी ऐसा सुना है आपने कि 700 रुपए सैलरी से एकदम 400 रुपए सैलरी हो गई हो? ये आम आदमी पार्टी की सरकार में हुआ था। उसके खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन किया और वो वापसी सैलरी कराई, वो सैलरी वापसी कराई। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और वो सैलरी वापस हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आंदोलन करने वाले 8 आदमी जो मुख्य आदमी है, इन्हें डिपार्टमेंट से निकालो, नहीं तो ये आवाजें फिर उठती रहेंगी और हमें अपने आप जो करा हुआ काम वो वापस लेना पड़ेगा। मतलब सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा। सरकार घुटनों पे ना आए, इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी 8 साथियों को नौकरी से निकाल दिया। वो मामला आज तक कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में जाते जाते देखिए, जब हमारे इनकम का सोर्स खत्म हो गया, विभाग ने हमें निकाल दिया, तो हमारे पास पैसों की कमी थी। हमने वहां जाके बताया बेरोजगार है, उन्होंने कहा भाई वकील, हमें जो डीएलएससी की तरफ से वकील प्रोवाइड होता वो नहीं हुआ। हमें प्राइवेट वकील करने के लिए पैसों की जरूरत थी, पैसे हम पे थे नहीं। हम जैसे जैसे जुटा के अपनी फीस देते हम इस स्थिति पे आ गए कि हम आधी वकालत तो उन वकीलों के साथ रहकर सीख गए, बाकी हमारी कंगाली ने हमें सिखा दिया क्योंकि हम पे पैसे नहीं थे। तो हमने कहा क्यों ना इसी को पेशा बनाया जाए। हमने योग्य थे, हमने लॉ की, लॉ करने के बाद आज हम वकालत के पेशे में। लेकिन मैं वकालत के पेशे में भी अपने भाइयों के लिए आया हूं और उन्हीं के केस लड़ता हूं। आप 30,000 चैम्बर, इसी शब्द हमारे वकालत में भी जुड़ा हुआ है और इन्हीं कर्मचारियों के लिए हम वकालत में आए हैं। अब जैसे हमारा हक मारा गया, हमारे साथ तानाशाही की गई, अब कर्मचारियों के साथ नहीं होने देंगे। डिपार्टमेंट में जितने लीगल नोटिस आते हैं हमारे नाम से आते हैं। डिपार्टमेंट में कोई भी लीगल अफसर बैठा है तो वो सबसे पहले कहता है कि ललित चौधरी और मनोज शर्मा से संपर्क करो, नहीं तो 2-4 लीगल नोटिस अभी भी आ रहे होंगे। तो हम कर्मचारियों के लिए तत्पर हैं, उनके लिए खड़े हैं। लेकिन ये जो डिमांड धरने के द्वारा की जाती है ये यहीं से होगी। जो न्यायालय का काम है वो उसे हम करवा रहे हैं, वो भी लास्ट स्टेज पे है और जल्दी हम इनको हक वहां से भी दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर सरकार करे तो हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार लंबे समय तक चलने वाली सरकार है अगर चलाई जाए तो, लेकिन वो अपने ऐसे कर्मों से चला नहीं पाएंगे। धन्यवाद। दिल्ली में बदलाव के लिए सरकार, आप दोनों ने बहुत मेहनत करी, आज इस मौका पे खड़े थे, इंसाफ दिला सकते, इसके बारे में क्या कुछ कहें? इंसाफ दिलाने के लिए ही हम इस समय यहाँ पे धरने पर आए हैं, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है। लगभग ये लड़ाई 15 साल 20 सालों से चलती आई है और ये लड़ाई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की लड़ाई है, जिनको उनका हक नहीं मिल रहा। काम वो पूरा कर रहे हैं पर उनको उनका मेहनताना पूरा नहीं मिल रहा है। एक ड्राइवर 8 घंटे की ड्यूटी करके उसको 80,000 मिल रहे हैं। एक ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट का 8 घंटे की ड्यूटी करता है उसको 15 से 18-20 हजार मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सोशल एक डिफरेंस जो है वेतन का, उसकी बात को हक दिलाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि सभी को बेसिक डीए ग्रेड पे मिले, समान काम का समान अधिकार मिले। हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बीएमएस मजदूर संघ ने आंदोलन का आगाज किया, हम इनका पूरा समर्थन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की जो लड़ाई है, जो उनके हित की लड़ाई है, हम उनके साथ। जैसे भारत की देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, सब कुछ ऊपर से लेकर नीचे तक सब बीजेपी प्रशासन का है। अगर ये चाहे तो आज की डेट में आज शाम तक ही सभी को परमानेंट की नौकरी कर सकते हैं कि इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि एलजी से परमिशन लेनी है या सेंट्रल से परमिशन लेनी है, क्योंकि इनके सारे अधिकारी, सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक सब इन्हीं के ही है। तो इनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पर इनकी नीयत में कुछ खोट ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कुछ करना नहीं चाहते। पर हम समय समय पर आंदोलन के हिसाब से इनको जताते रहेंगे, चेतावनी देते रहेंगे, जताते रहेंगे कि हमारी जो मांग है ये पूरी नहीं हुई। जो तुमने 27 साल का वनवास काटा है, ना जाने अभी 54 साल का भी हो सकता है अगर तुम हमने कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की। समान वेतन की अगर बात करें तो आप लोगों की जो समान वेतन कितनी होनी चाहिए वो बताइए सर। सर समान वेतन जो परमानेंट कर्मचारी को मिल रहा है, लगभग एक कर्मचारी को लगभग जो स्टार्टिंग में बेसिक शुरू होता है 45 से 50,000 के बीच में होता है, तो लगभग इतना मिलना चाहिए कर्मचारी, ताकि जो अपने जीवन यापन ढंग से कर्मचारी कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। आज के डेट में कर्मचारी को मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जो ईएसआई की जो सुविधा मिल रही थी उसके पैसे तो लगातार हर महीने कट रहे हैं। जो
छोटी मोटी बीमारी है, बुखार खांसी पेट दर्द की दवाई तो दे रहे हैं ये सही वाले, तो बड़े बड़े इलाज है, कैंसर है और वो नहीं हो पा रही है, इन्होंने बंद कर दिया है, हमें सुविधा नहीं दे रहे हैं पर लगातार पैसे काटे जा रहे हैं। तो कर्मचारी इस बात से बहुत ज्यादा वंचित है कि मेडिकल फैसिलिटी कर्मचारी को बहुत जरूरी है। देश की राजधानी दिल्ली में मेरा रहेगा, ये बताइए थोड़ा। बिल्कुल बड़ा आंदोलन देखने को मिला। अब ये तो एक आगाज है, शुरुआत है, ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। अगर अभी भी सरकार नहीं जागी इस ट्रेलर से तो बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लिया जाएगा, सड़कें जाम कर दी जाएगी कि कमी उसमें निकाली जाती है जो काम करता है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे ऊपर आरोप लगा, जवाब हमने दिया, लेकिन हमारी कर्मचारियों ने थोड़ी जो कीमत थी वो थोड़ी कम लगाई। 12-12 लाख रुपए का हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि चक्का जाम हुआ। देखिए, दिल्ली में जो सबसे बड़ा पद है वो सीएम का है। जब सीएम, जो उस समय की सीएम थी, उन्होंने कर्मचारियों के साथ 3 घंटे तक, रात को 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पूरे सचिवालय को रोक के रखा और सचिवालय में मीटिंग हुई। और ये कोई एक आध आदमी के साथ नहीं, करीब 25-26 कर्मचारियों के साथ मीटिंग हुई। उसमें ये बात रखी गई कि जो मीटिंग ऑफ मिनट्स थे उसमें साफ दर्शाया गया कि आपकी जो डिमांड है वो जरूरी है और वो पूरी होंगी। उसके लिए अगर आपको 1 हफ्ते में दिखाई देता है कि आपकी मांगों पर काम हो रहा है तो आप हमारी बातों पर विश्वास करना, नहीं तो आप दोबारा धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जो करना है वो कर लेना। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। अब उनके इतने आश्वासन के बाद भी हमें धरना प्रदर्शन खत्म करना चाहिए था या नहीं चाहिए था, कोई भी समझदार व्यक्ति बता सकता है। लेकिन आरोप लगाने वाले वे लोग होते हैं जो ना कभी आंदोलन में आते, न किसी प्रकार का सहयोग करते, पीछे से आरोप लगाते हैं। सरकार कोई भी हो, आरोप लगाने वाला खड़ा होता है, चाहे पहले वाली हो चाहे बाद वाली हो। तो इसी तरीके से आरोप लगते रहेंगे। हमें आरोपों से डर नहीं लगता, हम काम करेंगे तो आरोप भी लगेंगे। इसका फायदा किसने उठाया? इसका फायदा उस समय के चुनाव ने उठा लिया, क्योंकि आचार संहिता लग जीता है, क्योंकि हमें एक विश्वास था, क्योंकि उनको हमने देख लिया था। इनको हमने बहुत पहले से देखा नहीं है। ये जब राजनीति करते होंगे तब हम बहुत छोटे होंगे। अभी हमारे सामने आए, हमें पूरा विश्वास था कि भाई ईमानदार सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, ये सोचकर हमने इन्हें जिताया। लेकिन आज इनकी तरफ से भी ऐसा धोखा मिलना, या तो ये राजनीति में स्वाभाविक होगा। एक बार वो केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, इस कुर्सी में कुछ ऐसा है, तो के लिए पहले भी माफी मांगी थी, अब भी माफी मांग रहे हैं कि दिल्ली की जनता को हम अपनी खुशी से परेशान नहीं करते। लेकिन जब हमारे बच्चों के, हमारे पेट काटे जा रहे हैं, जब हमें दुख होता है तो हम अपनी दुख कहीं तो जाहिर करेंगे। हम दिल्ली की जनता को इसी माध्यम से बता पाते हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। लेकिन जनता तो समझ जाती है, सरकार नहीं समझ रही है, विभाग नहीं समझ रहा। विभाग में बैठे अधिकारी 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, मेडिकल की सारी सुविधा ले रहे हैं। आज हमारा कर्मचारी अगर बीमार हो जाता है 1 दिन के लिए, तो 1 दिन की दिहाड़ी तो उसकी ये छूटेगी जो नौकरी पे नहीं जाएगा। जितना इलाज का पैसा लगेगा वो जाएगा, क्योंकि ईएसआई के पैसे के लिए डिपार्टमेंट को ईएसआई कह चुका है कि हमें पैसे मत दो, लेकिन डिपार्टमेंट पैसे काटे जा रहा है, उनको दिए जा रहा है। इलाज हमें नहीं मिल रहा है, जो उसके लिए क्लेम मिलता था वो नहीं मिल रहा है। पिछले जो हमारे एमडी साहब थे प्रिंस धवन जी, उनसे इस बारे में वार्ता हुई और ये बात तय की गई कि इनको जल्द से जल्द कोई ना कोई मेडिकल स्कीम दी जाए। अगर ये ईएसआई के दायरे में नहीं आते तो कोई प्राइवेट स्कीम दी जाए, लेकिन दी जाए। सारे अधिकारियों को उन्होंने बुलाया हमारे सामने कि ये आप इनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे इस बारे में और इनको जल्द से जल्द मेडिकल की सुविधा देंगे। लेकिन हमारे एमडी साहब के ट्रांसफर होते ही सारे अधिकारी बदल गए। फिर हम कर रहे हैं, हो नहीं रहा, कोई हमारी जो हमने टेंडर निकाला उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। इन्होंने बहाने बनाकर हमारी मेडिकल स्कीम को ये खा गए। ना ईएसआई मिल रही, ना कोई मेडिकल स्कीम मिल रही, लेकिन इनको पूरी मिल रही है। और आपको एक और बात बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट पे अधिकारी भी है, लेकिन बड़े अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच लिया कि अपने लिए उन्होंने मोटी तनख्वाह ले लिया कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हुए भी। वही फाइल हमारी थी, हमने पास कराई थी बेसिक डीए की पहले भी, उस फाइल को इन्होंने अपने ऊपर लागू करा लिया और हमारे ऊपर नहीं होने दिया। आज ये अधिकारी बन के बैठे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के हैं। अगर हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हें भी निकलवाएंगे बाहर। तो इनको भी चेतावनी है, या तो कर्मचारियों का हक उन्हें दो, नहीं तो दिल्ली की जनता और हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार इस आंदोलन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम के लिए तैयार रहे। कर्मचारी अब पूरे मूड में है आर पार की लड़ाई के लिए। तो हम ऐलान करते हैं, मजदूर संघ हो सकता है उनसे संबंध रखती हो बीजेपी से, वो एक बार को कदम एक आगे, एक बढ़ाए, 2 बढ़ाए, लेकिन हम पूरे बढ़ने को तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी रोडों पर मिलेगा। अब ये लास्ट वार्निंग है, और ये तो अभी ट्रेलर इनके साथ मिलकर दिखाया, अभी पिक्चर बाकी है, और पिक्चर ऐसी दिखाएंगे घबराहट होगी इस सरकार को। शर्मा नाम है। पंकज शर्मा जी, मेरा सवाल है, जैसे आप देश की राजधानी दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर पद में काम कर रहे थे,
आपके साथ खिलवाड़ किया सरकार, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मेरे को बस यही कहना है कि देखो, सरकार को तो क्या बोले, सरकार अपना जानते हैं, लेकिन हमारे इन अधिकारियों ने कर्मचारी नहीं चाहिए, इन्हें गुलाम चाहिए। और कर्मचारी नहीं चाहिए, गुलाम चाहिए। गुलाम चाहिए इनको, क्योंकि कर्मचारी तो अगर काम करेगा तो वो पैसा मांगेगा, जाहिर सी बात है, और जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा तो वो थोड़ा ज्यादा पैसा मांगेगा। परंतु गुलामी को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पैरों में बेड़ियां बांध दो, गुलाम आपको तैयार मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बेड़ी क्या है कि अगर किसी ने अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश करी, उसे नौकरी से निकाल दो, तो सबसे बड़ी गुलामी तो यही हो गई ना, एक तानाशाही। बिल्कुल। सर, मेरा जिस तरह आज जो यहाँ का जो माहौल आपको देखो, दिल्ली के कोने कोने से डीटीसी ड्राइवर और कंडक्टर आए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, क्या के लिए अगर आप लड़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? और अपने माँ बाप से भी कुछ लेने के लिए रोना पड़ता है, तो हमें अगर हक के लेने के लिए इतने लोग आए हैं ना, तो भाई ठू है हमारे ऐसे कर्मचारियों पे। अगर हक के लिए 30,000 कर्मचारियों में ये लोग आए हैं ना 1,000-1,500, तो ठू है भाई ऐसे कर्मचारियों पे, क्योंकि 30,000 के 30,000 कर्मचारियों की जरूरत है, एक अकेले इन 1,500 कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। अगर ये 30,000 आज सड़कों पर आकर के आज यहाँ पर मंच पर इकट्ठा होते ना, तो आज दिल्ली सरकार कहती कि भाई क्या चाहिए ये बता दो, मैं हम तुम्हारी सारी, कहीं ना कहीं एकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? अब ये बोल दिया मैंने, इसके बारे में इसमें आपका इशारा किस पे, ये बताओ आप? सरकार में डीटीसी कर्मचारी एकता पे किस पे, ये बताओ? सबसे बड़ा तो हमारा जो है हमारे इन अधिकारियों पे है। क्यों इन्हें 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह, हमारा जब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इन्हें गुलाम मिले हुए हैं। जिस दिन बर्दाश्त करने के लिए अगर किसी कर्मचारी ने आवाज उठाने की कोशिश करी तो उसको बाहर निकाल दो, तो ये गुलामी नहीं तो और क्या है। धन्यवाद। सर, ये बताइए, अब समय अब हम लोगों को पानी सिर के ऊपर जा चुका है। अब जैसे इस भाई ने भी हमारा बताया कि 30,000 कर्मचारी हैं और कुल इतने बंदे हैं, वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में वो नहीं आ सके। अगर वो यहाँ आएंगे तो उनका घर परिवार चलाना इतना कठिन काम हो चुका है कि अगर यहाँ आ जाएंगे या अगर यहाँ जाते हैं तो उनकी मजदूरी आप कहीं ना कहीं आप परेशान हो। परेशान तो इतना हो चुके हैं कि बस हम लोगों की कोई सुनने वाला भी नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल करके और उनको आज की डेट में किसी भी कर्म। मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे आप लोग वर्कर हो, काम कर रहे हो, आपको जो मेहनताना वो पूरी मिलती है या कम? मेहनताना 800 रुपए की मजदूरी मिलती है, 15 घर में घर चल जाता है। अब ये तो इनको ये खुद पता होना चाहिए कि 800 रुपए दिल्ली ऐसे महानगर में एक कमरे का किराया अगर आप लेते हो तो 5,000 रुपए रूम का रेंट देना होता है। आप इन्होंने जब ये तनख्वाह बनाते हैं तो हमारे 4 रेस्ट के पैसे उसमें, ना तो इनके रेस्ट के पैसे, जितने दिन अगर 10 ड्यूटी करेंगे तो 800 रुपए के साथ 10 दिन के पैसे मिलेंगे, 15 दिन ड्यूटी करेंगे तो 15 घंटे की नौकरी पड़ती है। धन्यवाद सर। ड्राइवर कंडक्टर साहब, सर मेरा सवाल है, जिस तरह आप कंडक्टरी करते हो, सुबह 4 बजे उठ के आते हो, इतनी मेहनत करते हो, दिल्ली की जनता की सेवा करते हो, क्या उसका पूरा फल मिलता है या नहीं? सर फल बस क्या बताएं, 16 साल हो गए नौकरी करते हुए। जब लगे थे, जब सबने ये कहा था कि कुछ समय बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो भी सरकार आई सब अपने ही फायदे के लिए करती गई। दूसरा, परमानेंटों को तुम और ज्यादा बढ़ा के देने लग रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर भी परेशान है, कंडक्टर भी परेशान है। 800 किसी लाला के यहाँ भी नौकरी करते हैं तो वहाँ भी जो है 4 दिन की या 2 दिन की छुट्टी देते हैं तो उसका कोई पैसे नहीं करता। जबकि यहाँ पे डीटीसी के अंदर ऐसा होता है कि आपको महीने में 26 ही दिन की तनख्वाह दी जाएगी, आपको 27वीं ड्यूटी नहीं दी जाएगी। और 26 दिन की जो तनख्वाह बनती है वो बनती है आज के करंट रेट के हिसाब से 800 रुपए हमें दिए जाते हैं। और 800 रुपए में भी फिर हमारी ईएसआई और टीएफ ये काटते हैं। ईएसआई का भी हमें बेनिफिट खत्म कर दिया इन्होंने। ईएसआई में भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि ईएसआई वाले मना कर रहे हैं कि इनकी ईएसआई हम नहीं लेंगे, और ये जबरदस्ती ईएसआई को पैसा दे रहे हैं। और वहां पे जाते हैं वो यूं कहते हैं कि हमने मना कर रखा, तुम्हारा कोई ईएसआई का इलाज नहीं होगा, ना कहीं तुम्हारा काम होगा। आज सरकार से क्या मांगा? अभी हमारी सरकार से यही मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी हम कर्मचारी हैं, हमारे लिए कम से कम इतना तो वेतन दिया जाए कि जिससे हम अपने घर का पालन पोषण एक नॉर्मल तरीके से कर सकें। ये जितना भी हमें पैसा दे रहे हैं, ना तो हमें टीए मिलता, ना हमें कोई डीए दे रहे, ना कुछ दे रहे। इस फाइल को भी चलाते हुए जो है साल भर हो गया था। वो वीरेंद्र सचदेवा जी थे अपोजिशन में, जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते ही और हम जो है दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी लाएंगे, लेकिन आज की तारीख में
उन्होंने कुछ नहीं करा। 1 साल 1 महीने से ऊपर उनकी सरकार को बने हो गया। और जिस आंदोलन को हम लेके खड़े हैं, हमारा दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ये भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, चाहे किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है। इनकी कैंपेनिंग वगैरह सब हमने करी बीजेपी को जिताने के लिए, लेकिन हम अपनी मांग ही मांग रहे हैं, उसके लिए भी हमें अभी तक दी नहीं जा रही। हम ये चाहते हैं इस सरकार से, हमारी एक ही मांग है कि एक तो हमें इतनी पैसे दिए जाए कि इससे हम अपने परिवार को चला सकें, दूसरा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, और इतना कर सकें कि अपने घर में जाके हम किसी प्रकार से परेशान ना हो। छोड़ के ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवल सिंह है। नवल जी, मेरा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में आप 15-20 साल से सेवा दे रहे हो, क्या लगता है दिल्ली में सरकार आई बदली, क्या कुछ सुधार हुआ या नहीं? सर आसार तो बहुत कही थी, लेकिन रहे वही ढाके 3 पात। जब पिछली सरकार कर रहे तो इनको उन्होंने वही चीज बढ़ा दी है, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या ऐसे सरकार के अंदर आप लोगों का घर चलता है या नहीं? घर क्या चलता है ये सब लोग, ऐसा कोई महीने नहीं होता जिस महीने में लौट के उल्टा कर्जे ना हो, जबकि हम दोनों लोग कमाने वाले फिर भी तो 12-15 हजार रुपए मिल पाते हैं। क्योंकि कुछ 4 छुट्टी वो निकल जाती है, कुछ एक आध 2 अपनी पर्सनल छुट्टी हो जाती है, तो 12-15 हजार किससे। अभी एक भाई आप यकीन मानो, किस दिन रिटायरमेंट हुआ है, पिछले हमारे लोग रिटायरमेंट भी हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, वो 1 रुपए लेके नहीं जा रहे, और वही दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो पक्के हैं वो कई लाख रुपए लेके जा रहे हैं। अब इसी तरह जब आप यकीन मानो, मेरी बेटी शादी के लिए बैठी हुई है, मैं अगर आज चाहूँ, अगर आज पक्का रिश्ता हो गया है तो आज आज कर दूंगा अपनी बेटी की, लेकिन मेरी बेटी के पास कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करने के चक्कर में आज मैं अपनी बेटी के लिए तरस रहा हूँ कि किस तरह से शादी होगी। लगातार देश की राजधानी दिल्ली के जो ड्राइवर हैं इतने मजबूर हो चुके हैं, जो उनको घर चलाना मुश्किल है, बच्चे बड़े रहते हैं, उनको शादी करने के लिए तमाम दिक्कतें, कैसे में देश की राजधानी दिल्ली की मौजूदा सरकार इनकी मदद कर पाएगी? हमेशा तो मैम नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है मैम? मेरा गुड्डी देवी नाम है। आप भी ड्राइवर हो? हाँ जी, मैं भी ड्राइवर सेवा दे रहे हो दिल्ली में? बताइए। मैं 2023 से सेवा दे रहे हैं, इसमें मेरे को कोई सेवा का फल मिल रहा है? कुछ भी फल नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है कि कुछ भी आगे। सब लोगों ने भी बोला है कि कुछ होगा कुछ होगा। मैं भाई ये बात है ना, हाजमा पकड़ा देते हैं, हजम वाली बात है, बस हाजमा करते रहा, हजम कैसे बोली, पकड़ाते रहते, कुछ नहीं कर रहे। मेरा तो खर्चा भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। घर में बच्चे भी है, सुबह भागना होता है, 2 बजे पहुंचना होता, ना इधर के रहते ना उधर के होते। दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, एक महिला की फीलिंग समझनी चाहिए या नहीं, ये बताइए। महिला कुछ नहीं समझ रही। अगर समझते, जब लोग जो कहते थे कि मतलब बीजेपी आन दो, पहले डीटीसी का करेंगे, आज तक कुछ भी नहीं। ये वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था, बीजेपी ने किया। लगता है कि तीनों में से कौन सही है, कौन गलत? अभी इसलिए तो लोगों को ले आए हैं कि बीजेपी कुछ करेगी। छुट्टी कभी कुछ करा है, केजरीवाल ने क्या करा, बस जो करा ठीक है। अकेले इनसे इतनी आशा थी, हम लोग सारे हम अपनी बसों में भी प्रचार करते थे, तो मैडम सारे से बोलते थे अब की बार बीजेपी आना चाहिए, हमारा भी कुछ हो जाएगा। सारे लोगों से मैं पूरी बसों में सबसे बोलते थे मुझे, इसलिए सबसे। दिल्ली के कुछ लोग तो ये कह नहीं, एकता नहीं है तो इतनी भीड़ कैसे होती? इतनी भीड़ भी है, इतने लोग भी आए, एकता है जब तो लोग जुड़े हैं। सबको आशा है भाई कुछ करे सरकार। रेखा से मैडम से भी बड़ी आशा लगा के रखी है। चलो लेडीज आई है तो लेडीज की पूरा समझेगी, अकेले वो तो कुछ भी नहीं समझ रहा है, कुछ समझ नहीं रहा, ना कुछ बोल भी रहा है, अपना रहेगा बस गुमसुम कुछ। तो धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे सरकार को? बताइए। सरकार को ये कहना चाहते कि अगर हमारे बच्चों की तरफ कुछ ध्यान रखना है तो हमारे पक्का कर दो। अगर पक्का नहीं करते हो तो कम से कम बेसिक पे ग्रेड दिखेगा, ये तो दे दो, जिससे कम से कम थोड़ा बहुत हमारा गुजारा चल जाए, बच्चों के शादियों करने लायक रह गए। कुछ दिन बाद बच्चे भी हमें घर से निकाल देंगे, भाई तूने कमाया क्या है, तो मैंने अपनी सारी जिंदगी दी किसी को दी। यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे लिए कुछ सोचे, पक्का करे। लगातार डीटीसी की मांग की अगर बात करें, देश की राजधानी दिल्ली के जो तमाम डीटीसी के ड्राइवरों चाहे कंडक्टर, एक उनकी एक मांग है समान वेतन लागू, जो पक्का किए चाहे उनको ये जो ESI